हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग भुवनेश एक्स क्रिप्टो। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस पे बात करने वाले हैं। मेजरली वी विल कवर द न्यूज़ ऑफ दिस वीक। So before starting the video, there is a short disclaimer. Investing in cryptocurrency is highly risky. Before investing, do your own research. This video is only created for education purpose. No financial advice given in this video. जैसे कि आप लोग देख सकते हो, BTC करंटली 1,12,000 पर ट्रेड हो रहा है एंड 1,10,000 से लेकर के 1,09,000 के बीच में हमारे को इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिला हुआ है। इस सपोर्ट के ऊपर जब तक BTC आप लोग को ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, तब तक फर्दर टारगेट्स मेजरली अचीव हो सकते हैं। इन केस अगर 1,10,000 के बीच नीचे का हमारे को ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो फर्दर टारगेट्स आप लोग के 1,07,000 एंड उसके बाद में फ्रेंड्स आप लोग का 1,05,000 टारगेट्स रहने वाले हैं शॉर्ट पोजिशंस के अंदर। एंड अगर यहाँ पे BTC अगर होल्ड नहीं कर पाता है देन आप लोग 90,000 पे अपनी सेकंड बाइंग कर सकते हो इफ़ यू आर प्लानिंग DCA। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा BTC का प्लान है। BTC करंटली अगर मैं आप लोग को बोलूँ तो यहाँ से रिकवरी ले रहा है, अराउंड 1,07,000 के आसपास गया था, उसके बाद से अभी करंटली 1,12,000 के पास ट्रेड हो रहा है। सितंबर है एंड द रेट कट्स इज ऑल्सो भी पॉसिबल। रेट कट्स आएंगे तो फिर मार्केट अच्छा खासा होगा। हो सकता है कि 1,23,000 के जो इसका ऑल टाइम हाई उसको ब्रेक करता हुआ आप लोग को देखने को मिल सकता है। सो करंटली इफ यू टॉक अबाउट सम अपडेट्स, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रेसिडेंट ट्रम्प टेल्स EU टू इम्पोज 100% टैरिफ्स ऑन चाइना एंड इंडिया एंड द वियतनाम जस्ट लेगलाइज्ड क्रिप्टो थ्रू अ 5-year पायलट प्रोग्राम फॉर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। तो आप लोग देख सकते हो कि क्रिप्टो को लेकर के यहाँ पे कुछ पॉजिटिव भी और नेगेटिव न्यूज़ भी है जो मैंने अपने ट्विटर पेज पे आप लोगों के साथ कवर करी हुई है। अब हम आगे चलते हैं। दैट द गोल्ड इज रीच्ड हिज ऑल टाइम हाई, जो कि सितंबर 9 को आप लोगों ने देखा था। रिस्कियर एसेट से इन्वेस्टमेंट निकलता है एंड सेफर साइड में जाता है जब भी मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटीज इंक्रीज होती है। अगेन अगर ऐसी कि ऐसे जो टैरिफ्स के न्यूज़ आएंगे तो फिर गोल्ड ही ऑल टाइम हाई मार्क करेगा। अब हम आगे थोड़ा जाकर के बात करते हैं। करंटली आप लोग देख सकते हो दैट कि एरिक ट्रम्प हैज़ ऑफिशियली सेड दैट द मॉडर्न फाइनेंस सिस्टम इज चेंजिंग एंड द क्रिप्टो इज रीराइटिंग द रूल्स। अभी छोटी छोटी चीज़ें जो है मार्केट को किस डायरेक्शन में लेके जाती है, इसका कोई भी जो है एक प्रॉपरली एस्टिमेशन कोई लगा नहीं सकता। या आप लोग को डायरेक्टली इसके इम्पैक्ट जो है चार्ट्स में देखने को मिलते हैं। चार्ट्स में ग्रीन कैंडल मिलते हैं, मल्टीपल चीज़ें देखनी पड़ती है। नॉट ओनली द न्यूज़ बट द टेक्निकल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। तो मैं अभी आप लोगों के साथ यहाँ पे न्यूज़ ही कवर कर रहा हूँ। एंड अगेन यहाँ पे एक अपडेट है दैट हैज़ बीन साइड फ्रॉम दी NASDAQ फाइल्स विद SEC टू अलाउ टोकनाइजेशन ब्लॉकचेन लिस्टिंग ऑफ स्टॉक्स। तो NASDAQ यहाँ पे अब ऑफिशियली यहाँ पे SEC के साथ में फाइल्स कर रहा है जो भी ब्लॉकचेन्स के, देखो जो भी यहाँ पे ब्लॉकचेन रिलेटेड आप लोगों के टोकन्स होने वाले हैं दैट ऑल्सो भी गोइंग टू बी लिस्टेड ऑन NASDAQ। तो इससे होगा क्या, जैसे कि मैंने आप लोगों को सोलाना का अपडेट बताया था कि सोलाना हो सकता है कि जो कि NASDAQ के ऊपर लिस्ट होगा। अगर क्रिप्टो का कोई भी कौन NASDAQ पे लिस्ट होता है तो क्रिप्टो के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, बिकॉज इट विल ग्रैब द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड आगे जाकर के थोड़ा सा और कुछ देखने का ट्राई करते हैं। पॉली मार्केट पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो फेड रेट का जो डिसीजन है 14% ऑफ 50+ BPS जो हो चुका है पॉइंट्स का, मतलब 50+ BPS पॉइंट्स कट एस्टिमेटेड हो चुका है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है मैं आप लोगों को दे दूं। अभी फ्रेंड्स देखो पोस्ट तो मेरे को शायद मिल नहीं रहा, मैं यहाँ पे देखने का ट्राई कर रहा हूँ। द CIO यानी कि चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ BlackRock has said that there should be 50 BPS point cut on 16 of September। तो वो इतना यहाँ पे जो है रेट कट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसी वजह से यहाँ पे एकदम से जो है अगर मैं आप लोग को पॉली मार्केट पे दिखाऊं तो 14% चांसेस इंक्रीज हो चुके हैं 50+ BPS डिक्रीज के। 25 BPS तो यहाँ पे 100% लग ही रहा है। यानी कि 16 सितंबर जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 16-17 सितंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट आप लोग को रहने वाला है, तभी मार्केट के नेक्स्ट जो है आप लोगों को मूवमेंट समझ आएंगे। अब आगे चलते हैं। SEC क्रिप्टो टास्क फोर्स टू होस्ट राउंड टेबल ऑन फाइनेंस सर्विलेंस एंड प्राइवेसी ऑन October 17 1 PM to 4 PM। अभी ये फ्रेंड्स आप लोग का नेक्स्ट मंथ का है, अभी सितंबर चल रहा है। नेक्स्ट मंथ अक्टूबर के अंदर यहाँ पे जो है एक राउंड टेबल होने वाला है दैट विल बी ऑन क्रिप्टो टास्क फोर्स। तो इसके अंदर होगा क्या, द कमिश्नर पेज डायरेक्टेड द क्रिप्टो टास्क फोर्स टू टेक एडिशनल स्टेप्स टू प्रमोट यूनाइटेड स्टेट्स लीडरशिप इन डिजिटल एसेट्स एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाइल प्रोटेक्टिंग इकोनॉमिक लिबर्टी। तो होगा क्या, कुछ ऐसे स्टेप्स एंड टास्क लिए जाएंगे जिसके अंदर जो USA है उसकी लीडरशिप को बताया जाएगा कि वो और किस तरह से इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेंगे, इन वर्चुअल एसेट्स के अंदर किस तरह से अपनी एक मतलब आप लोग बोल सकते हो कि एक लीडरशिप लेकर के चलेंगे। जैसे ऑलरेडी US गवर्नमेंट काफ़ी आगे चल रहा है इंडिया से, नॉट ओनली ऑन इंडिया, हर कंट्री से आगे चल रहा है USA, क्योंकि वो बिकॉज दे आर अडॉप्टिंग। तो अब इसी के ऊपर जो है एक राउंड टेबल होगा October 17 के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोगों को मे बी
अपनी नोट पैड के अंदर इस डेट को जो है लिख करके रख लेना है, क्योंकि इस डेट का आप लोगों ने वेट करना है कि क्या अपडेट्स आते हैं, क्या अपडेट्स नहीं आते हैं। एंड द मीटिंग इज गोइंग टू बी टेक प्लेस एट 1 PM to 4 PM, ठीक है, ये आप लोग देख लेना जा करके। अब आगे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं इसको पहले ना यहाँ दिखाता हूँ। तो फर्स्टली एक अपडेट आता है, द US डोज ETF टू बिगिन ट्रेडिंग ऑन थर्सडे। तो डोज का जो ETF है वो आने वाला था थर्सडे को, आज वेडनेसडे है एंड कल थर्सडे है, ये आने वाला था, इसका न्यूज़ आता है। इसका न्यूज़ आने के बाद ही डोज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा। हेयर यू कैन सी डोज ने कितना अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करा है। मैं आप लोग को यहाँ से दिखाता हूँ, अराउंड जो है 15% का जो है पंप लिया है डोज ने। जैसे यहाँ पे न्यूज़ आती है 14% का डंप लिया। एंड उसके बाद में अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जो है लॉन्ग की पोजीशंस को क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग दैट ऑन थर्सडे द डोज ETF इज गोइंग टू बी कम। बट ऐसा नहीं है गाइज। करंट अपडेट यहाँ पे ये है दैट द SEC डिलेज डिसीजन ऑन बिटवाइज डोज कॉइन ETF, यानी कि नवंबर 12 तक के लिए इसका डिसीजन को डिक्लाइन कर दिया है। इसका डेडलाइन दे दिया है कि नवंबर 12 तक जो है इसको लोग डिसाइड करने वाले हैं वेदर की ETF को जो है अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। एंड करंटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से जो है आप लोग को थोड़ा सा जो है नीचे की साइड अब आप लोग को ये आता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आएगा, उसके बाद में इस वाले जो आप लोग का रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर सकता है। करंटली इसी तरह से जो है आप लोग को डोज वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा। एंड आप लोग देख सकते हो इस रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट की पोजीशंस भी क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी है। अराउंड 15.1 के समथिंग जो है लॉन्ग पोजीशंस ही थी डोज के अंदर, बट अभी आज सुबह ही शॉर्ट की पोजीशंस भी क्रिएट होना शुरू हो गई है। तो अब हम यहाँ और अपडेट्स की साइड चलते हैं जो कि मैं आप लोग को देने वाला हूँ। सो करंटली लेट्स सी व्हाट आर दी अदर अपडेट्स। तो नेक्स्ट अपडेट फ्रेंड्स हमारा में भी एक डेटा है जो कि मैंने यहाँ पे देखा। तो इस डेटा को हम लोग आखिरी में आके ले लेते हैं। ये 7 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 9 मिनट पे मैं वीडियो को ख़त्म करने का सोचूंगा। डू यू बिलीव क्रिप्टो शुड बी रेगुलेटेड इन इंडिया? एंड 93% हैज़ सेड यस। एंड ये काफ़ी अच्छी बात है कि 93% लोग चलो यस भी कह रहे हैं। एंड मेरे हिसाब से देखो रेगुलेटेड इम्पॉर्टेंट है कि देखो जैसे जैसे करके अडॉप्शन इंक्रीज़ होगा तो रेगुलेशन तो इंक्रीज़ होना ही होना है, बट रेगुलेशन भी एक चीज़ ढंग से होना चाहिए। अगर रेगुलेशन कर रहे हो तो उसका टैक्सेस थोड़े कम करो। विच अथॉरिटी डू यू ट्रस्ट मोस्ट टू रेगुलेट क्रिप्टो इन इंडिया? इसके लिए बोला गया है कि एक डेडिकेटेड क्रिप्टो बॉडी बननी चाहिए। अब जैसे कि सेबी है, सेबी का एक्सपर्टीज है स्टॉक्स के अंदर। अब किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट का लिस्ट होना है तो उसको सेबी की गाइडलाइंस को फुलफिल करना होगा। बट क्रिप्टो का क्या? क्रिप्टो को भी क्या सेबी ही यहाँ पे जो है रेगुलेट करेगा? नो, इसके लिए एक डेडिकेटेड बॉडी क्रिएट होनी चाहिए जिसका एक्सपर्टीज एक क्रिप्टो रिलेटेड ब्लॉकचेन है उसी के अंदर ही होना चाहिए। एंड जिसके लिए आप लोग बोल सकते हो कि एक्सपर्टीज इन एजिलिटी की डिमांड इंक्रीज होगी मार्केट में। आगे हम लोग और देख लेते हैं, डू यू थिंक द क्रिप्टो टैक्सेस आर अनफेयर कंपेयर टू इक्विटीज? तो यहाँ पे 84% लोगों ने यस कहा है। तो ये चीज़ सही है क्योंकि 30% फ्लैट टैक्स इज टू मच। अगर यार आप 30% टैक्स दे रहे हो, यहाँ पे आप लोग के लॉसेज भी सेट ऑफ नहीं हो रहे हैं, देन 30% टैक्स इज कम्प्लीटली अनफेयर, बहुत ज़्यादा अनफेयर है। व्हाट डू यू फाइंड मोस्ट डिस्करेजिंग अबाउट द क्रिप्टो इन्वेस्टिंग इन इंडिया? 30% टैक्स ऑन गेन्स। अगेन द मेजोरिटी ऑफ पीपल सेज दैट कि 30% टैक्स इज टू मच। अगर 30% टैक्स हमें देना पड़ रहा है तो हम लोग क्रिप्टो के अंदर क्यों ही इन्वेस्ट करें? अगर एक बार को हम लोग इन्वेस्ट भी कर दे बट देर इज नो सेट ऑफ लॉसेज, देन वाई शुड वी ट्रेड? तो इसकी वजह से जो है हैम्पर हो रही है एक, आप लोग बोल सकते हो। वुड क्लियरर गवर्नमेंट पॉलिसीज मेक यू इन्वेस्ट मोर इन क्रिप्टो? तो उसके लिए 55% लोगों ने यस कहा है। और यहाँ पे 35% लोगों ने कहा है यस इफ टैक्स इज लोअर्ड। अगर टैक्स कम होगा तो हम लोग करेंगे। तो एक चीज़ निकल के आ रही है कि टैक्स है जो सबसे बड़ा बैरियर यहाँ पे वर्क कर रहा है। सबसे बड़ा बैरियर ही यहाँ पे टैक्स है। व्हाट्स योर बिगेस्ट मोटिवेशन टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो? लॉन्ग टर्म वेल्थ। तो लॉन्ग टर्म वेल्थ के लोग यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और 64% तक का। ये एक सर्वे है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। शुड कॉलेजेस इन इंडिया टीच क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन? तो उसके लिए 76% लोगों ने यस कहा है। एंड दैट इज़ लिटरली मेरे को देख करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमें तो ऐसी चीज़ें नहीं मिली। हम चाहते हैं कि हमें भी ऐसी चीज़ें मिले कि कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर इस सब नॉलेजेस को जो है प्रोवाइड करें, क्योंकि अभी बात ऐसी कि टीचर्स को भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है। एंड अगर क्रिप्टो पार्टी आएगी आप उसको सपोर्ट करोगे? यस। तो इस चीज़ को हम ज़्यादा बड़ा ना करते हैं, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।